नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का अप्रैल मई जून का और जनवरी फरवरी मार्च का रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में कब आएगा कब नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च का और अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा नहीं आया है, रुक चुका है, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन कब आएगा, अप्रैल मई जून 2026 का। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी सरकार ने पेंशन भुगतान शेड्यूल में तिहाई आधार एवं आधार पर आपको अप्रैल मई जून की किस्त की निम्नलिखित तिथि संभावित की गई है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है यूपी सरकार ने भुगतान की तिथि आधारित कर दी गई है। अप्रैल मई जून का भुगतान आपके खाते में जल्द ही पहुंचेगा। तो साथियों कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं विधवा महिलाओं के लिए 15 जून से लेकर आपको 30 जून के बीच में आपका पेंशन का पैसा पहुंचेगा। और जो दिव्यांग पेंशन धारक है आपको 15 जून से लेकर आपको 30 जून के भीतर में उनका पेंशन का पैसा पहुंचेगा। आप देखिए साथियों वृद्धा पेंशन की मई एवं जून की अंतिम तक भुगतान की प्रक्रिया होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है वृद्धा पेंशन धारकों के लिए आपको मई से लेकर आपको जून के अंतर्गत आपको भुगतान आपके खाते में आएगा। तो साथियों आपको ये कहने का ये मतलब है कि आपका जो जनवरी फरवरी मार्च का है और अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा है, आपको मई से लेकर आपको जून के लास्ट तक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में देखने को मिलेगा। तो साथियों आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आपको मई से लेकर आपको जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में आएगा। और इसके बाद आपके आप चाहते हैं कि पहले हमारा पेंशन पैसा आ जाए, वो पहले आपको नहीं जाएगा। अब देखिए साथियों हम लोग जान लेते हैं कि इस बार कितने पेंशन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। जैसा कि साथियों अप्रैल मई जून का और अप्रैल मई जून का और जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा हमारे खाते में 3000 रुपये आएगा कि 4500 रुपये आएगा। और जैसा कि यूपी सरकार ने हमारा पेंशन का पैसा बढ़ाया है, तो सारी साथियों कितना बढ़ाया कितना नहीं बढ़ाया वो जानिए। बढ़ी हुई राशि आपको 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार आपको 1000 रुपये से बढ़ाकर आपको 1500 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। देखिए साथियों पहले आपको यानी कि हज़ार रुपये प्रति महीने मिल रहा था, तो साथियों यूपी सरकार ने आपको आपके पेंशन में 500 रुपये की इजाफ़ा की है। यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। पहले आपके खाते में 3000 रुपये पहुँचता था। तो साथियों यूपी सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब अ, 1 अप्रैल से सभी पेंशन धारकों के खाते में अब 4500 रुपये भुगतान की जाएगी। अप्रैल मई जून की किस्त आपको महीने के नियुक्त एवं 4500 रुपये खाते में आने की जताई जा रही है। देखिए साथियों ये कहने का ये मतलब है जो आपका अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आएगा खाते में आपको 4500 रुपये आएगा। और जो जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा रहेगा साथियों आपको 3000 रुपये आपके खाते में देखने को मिलेगा। आप देखिए साथियों सबसे पहले किन जिलों में पेंशन का पैसा आएगा। तो साथियों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आमतौर पर पेंशन की डिजिटली ट्रांसफ़र की जा रही है, यानी कि डीबीटी माध्यम से आपका पेंशन का पैसा पहुँचता है। तो साथियों राज्य स्तर पर एक स्थान पर शुरू की गई है कि आपको तकनीकी रूप से कुछ कुछ जिलों में फाइनली डेट प्रोसेस कर दी गई है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है यूपी में काफ़ी ज़िलों में पहले ही पेंशन का पैसा पहुँच जाता है। उसके बाद सभी ज़िलों में कितने-कितने पेंशन पैसे सरकार डालती है। तो साथियों पहले पहले यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है पहले किन ज़िलों में जाएगा, किन ज़िलों में नहीं जाएगा उनका नाम जानिए। जैसा कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, नोएडा जैसे बड़े ज़िलों में आपका पेंशन का पैसा सबसे पहले पहुँचेगा। उसके बाद सभी ज़िलों में गिनते-गिनते सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँचेगा। तो साथियों यूपी सरकार ने ये आदेश दिया कि जो बड़े ज़िले हैं पहले उनका पेंशन पैसा डाल दिया जाए। उसके बाद जो छोटे-छोटे ज़िले हैं उनका पेंशन पैसा समय सीमा से उनका पेंशन पैसा जाएगा। अब देखिए साथियों आपको सबसे पहले उन लाभार्थियों का पैसा जाएगा जिनका ई-केवाईसी, आधार सीडिंग
का काम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जिन लोगों का आधार केवाईसी हो चुका है, डीबीटी एनपीसीआई सीडिंग हो चुकी है, बस उन्हीं लोग का पेंशन पैसा पहले पहुँचेगा और जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ है तो उनका पेंशन पैसा रुकने की संभावना जताई जा रही है। तो साथियों किन लोगों का पेंशन पैसा आएगा, किन किन लोगों का नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रुकी हुई किस्त यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा किसे मिलेगा। यानी कि साथियों जिन लोगों का अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा नहीं आया है तो आपको क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है, कब हमारे खाते में पेंशन पैसा आएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च की 2026 की पेंशन की कई जिलों में रुकी हुई थी। तो साथियों जिन लोगों का भुगतान अप्रैल के अंत तक शुरू हो गया था। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब जिन लोगों का आपका भुगतान जनवरी, फरवरी, मार्च का अप्रैल तक भुगतान जिन लोगों के खाते में आ गया तो अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया है तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है वो जानिए। जैसा कि साथियों जिन लोगों के जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन बैंक खाता से लिंक नहीं करवाया है तो उनको तुरंत जाकर करवा लेना है। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है जिन लोगों का वृद्धा पेंशन हुआ है, विधवा पेंशन हुआ है, विकलांग पेंशन हुआ, तो आपको जिस भी खाते में पेंशन पैसा पहुँचता है आपको तुरंत अपने बैंक के ब्रांच में जाकर आपको डीबीटी एनपीसीआई लिंक करवा लेना है। तभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का रुका हुआ पेंशन पैसा आपके खाते में पहुँचेगा। यानी कि साथियों आप डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। और जिन लोगों का आधार और पेंशन पोर्टल पर नाम मैच नहीं कर रहा है तो उनका भी पेंशन पैसा रुकेगा। जिन लाभार्थियों की अभी तक ई केवाईसी पूरी नहीं हुई तो जाकर अपना ई केवाईसी पूरी पूरी करवाएं। और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका सत्यापन होकर उनका पेंशन पैसा बंद होगा। तो साथियों साफ-साफ ये सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा और पेंशन में ई-केवाईसी लिंक रहेगा, बस उन्हीं लोग का पेंशन पैसा पहुँचेगा और जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ रहेगा, उनका पेंशन पैसा रोक दिया जाएगा। और जिनका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा लेना हुआ, तो आप डीबीटी एनपीसीआई लिंक कराइए और अप्रैल, मई, जून का भी पेंशन पैसा आपके खाते में 1 मई से लेकर आपको लास्ट जून के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँच जाएगा। जैसा कि जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुका है और अप्रैल, मई, जून का भी पेंशन पैसा रुका है, तो आपको 1 मई से लेकर आपको लास्ट जून के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँच जाएगा। जिन लोगों ने डीबीटी एनपीसीआई लिंक करवाया है और अपने पेंशन में केवाईसी कराया है, बस उन्हीं लोग का पेंशन पैसा पहुँचेगा। और जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई केवाईसी नहीं हुआ है, तो उनका पेंशन पैसा उनके खाते में नहीं पहुँचेगा। तो साथियों आप फटाफट जाइए अपने बैंक के ब्रांच पर डीबीटी एनपीसीआई कराइए। और आपको अपने पेंशन में केवाईसी करना है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर अपना डीबीटी एनपीसीआई कराइए और केवाईसी भी करा सकते हैं। देखिए साथियों आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।